आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। हे ईश्वर, हम सभी की रक्षा करना, हम सभी के मार्ग में जितनी भी नेगेटिव पावर आ रही हैं उन सबको हटा देना, हमारे लाइफ में बस सक्सेस 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 हम अचीव करें, ऐसे हमें गाइडेंस देना। थैंक यू सो मच। जितने लोगों ने भी लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कहीं तो कहीं आपने उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दिया है, जहाँ यहाँ पर आकर आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है या आपको ऐसी कोई जानकारी मिल रही है जिससे आपके लाइफ में कुछ इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है या फिर आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है या आप अपनी दुविधा से बाहर निकल रहे हैं, तो उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलने के लिए आपने जो सब्सक्राइब का बटन दबाया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं क्लेंजिंग। आँख बंद करके बैठेंगे और इसे सुनेंगे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय माँ भगवती। चलिए, ग्रेट डे फॉर यू। हमारी लाइफ में जो दिसंबर के मंथ में एक डेविल एनर्जी आई थी, आज मुझे ये जानना है कि वो कौन सी एनर्जी है। क्या हमारे घर पर है या हमारे बाहर है? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो हमें इफ़ेक्ट करती है या हमारी लाइफ को उसमें से बाहर निकलना है? हम कैसे बाहर निकलेंगे उस नेगेटिविटी से, उस डेविल एनर्जी से? तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे पेंसिल नुमा क्रिस्टल रखे हुए हैं। ये रेड कलर का है, ये हमारा ब्लू कलर का है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप दोनों में से कोई भी एक चुन लीजिए और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं कार्ड निकालूं कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी निगेटिविटी है जो दिसंबर के मंथ में आ रही है। वो कौन लोग हैं जो हमारी लाइफ में बाधा क्रिएट करते हैं? ऐसे कौन से पर्सनालिटी है जो हमें हमेशा हराने में तुली रहती है और हमारी प्रोग्रेस में बाधा डालती है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि उसको पूरा इकट्ठा हम लोग कर सकें। ओके, ओह, बहुत लोग हैं, बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं आप। जिन्होंने भी रेड कलर का चूज़ किया है, ये उसके लिए एनर्जी आ रही है। ठीक है, अभी आप काफ़ी अच्छे इसमें जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो उन सब चीज़ों को टावर मोमेंट फिनिश हो रहा है। ठीक है, ये भी उल्टा आया था, मैं इसको उल्टा ही रखती क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ अलग मीनिंग निकल के आए। ठीक है, चलिए, और लास्ट में भी यही कार्ड आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो आपकी रीडिंग में सबसे पहले मेरे को जो नज़र आ रहा है कि आपकी जो आसपास के लोग ही थे, उन्होंने ही आपको बहुत तकलीफ़ दी है। कुछ लोगों का तो इतना बुरी तरह से दिल तोड़ा है, कुछ लोगों को तो इतने ज़ख्म दिए हैं कि वो कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप बहुत स्ट्रेंथ लिए हुए हैं, इसलिए आप सरवाइव कर रहे हैं। ईश्वर का सपोर्ट है और अपनी लाइफ में और अपने आप में आपने इतना बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, इसलिए आप सरवाइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यही बात करूँगी आपको। साथ में आप हमेशा कुछ तो भी स्टार्ट करते थे, लेकिन आप जिन लोगों से हर्ट हुए थे, वो लोगों के हर्ट की वजह से आप कई बार अपनी पूरी स्ट्रेंथ इकट्ठी करते थे, फिर आप नई जगह जाते थे, फिर वहाँ पर काम स्टार्ट करते थे, पर ये एनर्जी आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। हर जगह आपको हरा दिया कर हो जाता था। आप हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करते थे, आगे बढ़ते थे, उन सारे स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे थे, लेकिन आप देखते थे अंततः वापस वो सब चीज़ें फिनिश हो जाती थी और आप अकेले पड़ जाते थे। ये एक एनर्जी फील हो रही है। गॉड ब्लेस यू माय ऑल जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है। ठीक है, रेड कलर को। आप
हर वक्त नया जॉब वापस स्टार्ट करते थे, अब नया बिजनेस स्टार्ट करते थे, अब सोचते थे बस इस बार मुझे ग्रोथ हो जाएगी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ, अपना पूरा नॉलेज इकट्ठा करते थे, फिर से आप आगे बढ़ते थे, फिर उस डिवाइन पे भरोसा करते थे और बाद में फिर से आप देखते थे कि वो सारी चीज़ें फिनिश हो जाती थी। तो ये आपके साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है। ये आपके कम्युनिटी के ही कोई लोग हैं या आपके ऑफिस के कोई लोग हैं जो हर वक्त आपको हराने में, परेशान करने में लगे रहते हैं। और ये एनर्जी आपकी दिसंबर मंथ में आई थी, जो मैंने दिसंबर मंथ की रीडिंग की थी जिसमें डेविल की एनर्जी थी। मुझे बार बार यूनिवर्स कह रहे थे कि उसको आप एक्सप्लेन करो, उसको आप देखो कि वो डेविल की एनर्जी क्यों फिर आ रही है। कुछ लोगों को इस टावर मूवमेंट से, इस तकलीफ के मूवमेंट से निकालना है। तो वहाँ भी टावर का आपको रिवर्स कार्ड आया था, यहाँ भी आया है। तो टावर मूवमेंट अब फिनिश होने वाला है। मतलब ये सारी जो एनर्जी आपको जो हर्ट किया गया है, आपको जो हर वक्त हराया गया है, आपको हर वक्त दिल पर चोट पहुंचाई गई है, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में फिनिश होने वाली है। पर आप कई बार रात को उठ उठ के बैठ जाते होंगे और उन्हीं चीज़ों को सोचते होंगे। कई बार आपका दिल भी घबराता होगा, आपको रात को कई बार पसीना आ जाता होगा, घबराहट होती होगी, हार्ट बीट बढ़ जाती होगी आपकी। कुछ लोगों को उनका बीपी भी फ्लक्चुएट होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आप देखा जाए तो बहुत मिलनसार चीज़ें पसंद करते हैं, सेलिब्रेशन पसंद करते हैं, आप चाहते हैं लोगों के साथ आप लाइफ को एंजॉय करें। पर कभी न तो कभी कुछ न तो कुछ आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपका जो नॉलेज है, उसी से लोग इतना घबरा जाते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो आपको हरा दें, लोगों के सामने आपकी इमेज खराब कर दें। यही सब नज़र आ रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण आपको इतने थॉट्स आते हैं, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो कि उन्होंने यदि 4 बार आपको हर्ट किया है तो आप अपने आप को कम से कम 100 टाइम हर्ट कर देते हैं। क्योंकि उन्हीं चीज़ों को जब आप रिपीट करते हैं, उन्हीं चीज़ों को जब याद करते हैं तो आप हर्ट होते ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं एक ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि हे ईश्वर, हम लोगों को ऐसे लोगों से दूर रखना जो हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। हमारी लाइफ में उन लोगों को लेके आना जो हमारी लाइफ में फ्रूटफुल हों, जो हमें सपोर्ट करें। क्योंकि हमारी तो आदत है लोगों को सपोर्ट करने की, क्योंकि हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, इसलिए हम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड ही इसलिए आया हुआ है और टेम्परेंस का कार्ड इसलिए आया कि आप हर वक्त अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चल रहे हैं। उस हर्ट में और उस काम को स्टार्ट करने में आप हमेशा बैलेंस बना के चले हुए हैं यहाँ पर। लेकिन ये चीज़ें आपको कहीं तो कहीं इतनी तकलीफ देती है, इतनी तकलीफ देती है, और ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये कोई बहुत अलग चीज़ नहीं है। ये ह्यूमन टेंडेंसी कि हमने जो अच्छे दिन बिताए वो इतने याद नहीं आते, लेकिन जो कोई लोग हमारे साथ बुरा करते हैं वो हमेशा हमको याद आता है, क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया रहता, हमने उसको इमेजिन नहीं किया रहता है, इसलिए वो हमें हमेशा तकलीफ देते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मुझे आज का जो रीडिंग है वो पूरा डिवाइन गाइडेंस में हो रहा है। आप ये रीडिंग पूरा देखना, क्योंकि मुझे यूनिवर्स कल से बोल रही है कि मैं इस टॉपिक को उठाऊं और बात करूं, क्योंकि आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से आपको बच के रहना। यदि आप ये लोग को शायद जानते भी हैं, जो आपकी लाइफ में आपको पूरी तकलीफ दे रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, आपको हरा रहे हैं और खुद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आपको हमेशा नीचा दिखा रहे हैं। तो ये जिसके साथ भी रेजोनेट हो रही है वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखना, और अपने आप के लिए स्ट्रेंथ जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स ले लेना। ठीक है, जितना आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, जितना आप उसको कमेंट्स बॉक्स पे लिखेंगे तो बाकी के लोग भी लिखेंगे, और जब हम लिखते हैं तो वो चीज़ें यूनिवर्स तक जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक रीडिंग थी। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, वो आपको ऐसा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस नाइटमेयर से आप बाहर आ सके, इस तकलीफ से आप बाहर आ सके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ डिवाइन पावर गाइड मी। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को क्या जानना ज़रूरी है, ये कार्ड मुझे शो कर रहा है। ओके, डोर टू पर्सन, हीलिंग एंड हैप्पीनेस, रेस्ट एंड रिजनरेशन। ठीक है, आर्चएंजल माइकल, यस, आर्चएंजल गैब्रियल, यस। देखिए क्या होता है कि जब हम लोग इन सब चीज़ों से निकल रहे होते हैं ना, तो हमारा कहीं तो कहीं विश्वास हिल गया होता है,
कहीं तो कहीं हमारी स्ट्रेंथ तो हम इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन डर हमारे ऊपर हावी होने लगता है। यहाँ पर देखिए लास्ट कार्ड क्या है, 6 चक्रा आर्चएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ सारे एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि इस दिसंबर मंथ में आपको उस नेगेटिव वाइब्रेशन से निकालने के लिए वो एक्टिवेट हो चुके हैं। यहाँ आर्चएंजल माइकल बता रहे हैं कि वो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा रहे हैं। किससे बढ़ा रहे हैं? आपके मूलाधार चक्रा को रिपेयर करके, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए अपने आसपास कोई लाल रंग की चीज रखिए जिससे कि आप उसमें स्ट्रेंथ देख सके, अपने फियर को आप हटा सके। आर्चएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं, तो आप आर्चएंजल माइकल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आर्चएंजल माइकल प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज सपोर्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी एंड प्लीज सपोर्ट मी, ठीक है। यहाँ पर कोई न तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा कार्मिक आएगा, ऐसा कोई पर्सन आएंगे जो आपको हील करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाएंगे। इसके लिए आपको रेडी होने के लिए यहाँ कहा जा रहा है दिसंबर के मंथ में, ठीक है। साथ में आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप अपने आप को हील करने की ताकत रखते हैं, आप तभी इस सब टावर मूवमेंट से निकल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को से आप निकल रहे हैं। साथ में डेथ का कार्ड बता रहा है कि अब आपके लाइफ में चेंजेस तो आने वाले हैं। इसीलिए शायद ईश्वर ने मेरे सामने ये ट्री रखवा ली है, जो मैंने अनीशा मेडिटेशन में इसी ट्री को पिक्चर में लाकर मैंने मेडिटेशन किया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको एक गाइडेंस और आ रहा है कि आप उस मनी मेडिटेशन को जरूर देखिए। अब उसके साथ मनी आ रही है, बहुत सारे सोर्सेस से आ रही है। आपने जो भी काम स्टार्ट किया है वो बिना बाधा के आगे चले, मतलब स्मूथली उसमें प्रोग्रेस हो, ऐसा आप अपने आप को इमेजिन कीजिए उस मेडिटेशन के साथ। साथ में आर्चएंजल गैब्रियल भी बता रहे हैं आपको कि आपके जो थ्रोट चक्रा है उसको आपको हील किया जा रहा है, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा किया जा रहा है। तो मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ। ये है एक ब्रेसलेट, ठीक है, जिसको टाइगर आई कहते हैं। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, शायद आप जानते भी होंगे। ये टाइगर आई ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत अच्छी आपको स्ट्रेंथ देने में मदद करेगा। और आप जो बोल नहीं पाते हैं लोगों को, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते, चुप रह जाते हैं, तो ये पहनने से आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे। तो ये आप ब्रेसलेट परचेस कर सकते हैं, ये आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाए, और यदि आप मीशो यूज़ करते हैं वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा। बस इसको आप लाने के बाद धूप दीप अगरबत्ती से इसको आप कीजिए और आर्चएंजल गैब्रियल को बोलिए कि इसको हील करे, इसको हील करे, इसको हील करे, और आप फिर इसे पहन लेना। तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी, ये जो होते हैं ब्रेसलेट, ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके चक्रास को बैलेंस करने के लिए। साथ में ये जो रेड कलर का देखिए, मैंने भी यहाँ पर ये दोनों एक साथ ही पहने हुए हैं। ये जो रेड कलर का है, ये भी देखिए, ये भी रेड कलर का ही है। ये जो होते हैं रेड कलर होते हैं या तो फिर रेड जैस्पर होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो मूलाधार चक्र है उसको हील करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और साथ में आपको थोड़ा मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, अपने आप को रेस्ट दीजिए। रेस्ट ऐसा देना है कि इन चीज़ों को जो हम भुलाया नहीं जा सकता है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका मोबाइल का डाटा बढ़ जाता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके फाइल में जाते हैं और वहाँ पर वीडियो में जाते हैं और सारे वीडियो को डिलीट कर देते हैं। कोई दिक्कत आती है क्या? वो एक टेक्निकल है, इसलिए आपके लिए इजी फील होता है, लेकिन लाइफ में से भी डिलीट किया जा सकता है। इस पर आपको विश्वास रखना है, इसमें आपको फेथ रखना है, ठीक है। साथ में आपका यहाँ 7 चक्र का आने के कारण ये मुझे पता चल रहा है कि आप उस स्पिरिचुअल पावर को भी मानते हैं, उस डिवाइन पावर को आप मानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने 6 चक्रा पर भी काम करना है, और आप यदि काम कर रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अपने इंट्यूशन पे ध्यान दिया कि मुझे ये दिसंबर के मंथ में जो डेविल का कार्ड आया है उस पर मुझे वीडियो बनाना है, तो ये मैंने क्या किया, मेरे इंट्यूशन पे काम किया। तो वैसे ही आपको भी कुछ इंट्यूशंस आते होंगे, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है और अपने लिए एक नया रास्ता खोजना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कृष्णा जी भी आपको क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा जी, मेरे जितने भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप उस यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और सब्सक्राइब का बटन दबाकर, क्योंकि वो आपके लिए मेरे थ्रू कुछ गाइडेंस लेके आ रहे हैं, ठीक है। कृष्णा जी बताइए,
डिवाइन दर्शन, ठीक है, क्योंकि ये जो चक्र है वो आपको डिवाइन दर्शन तो करवाएगा ही करवाएगा, क्योंकि आपकी सोल अब मूव कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। साथ में लड्डू का कार्ड आना, ये आपको फिर से कृष्णा जी बता रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं उनके लिए आपको अपने लिए लेट गो फटाफट स्टार्ट कर दीजिए, उन सबको माफ़ कर दीजिए, या उन सब चीज़ों को आप बस भूल जाइए। यदि आपसे अभी माफ़ी नहीं दी जा रही है तो आपको उन सबको भूल देना है, ठीक है, हटा देना है। डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू, ठीक है, डिवाइन आपके लिए काम कर रही है, आपको अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है जो ऑलरेडी आपके पास है। बस उस डिवाइन पर विश्वास करते हैं तो और जल्दी काम हो जाता है। तो आप दिया लगाइए, आप थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, आप सूर्य को जल भी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी होती है बहुत सारी नेगेटिविटी को हटा देती है, आपके ऑरा क्लीन कर देती है, ठीक है। योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल, ठीक है, ये पूरी जो जर्नी है आपके लिए वो बहुत अच्छी रहने वाली है, खुशियाँ लेकर आने वाली, क्योंकि ये पहला कार्ड भी आया है, डो टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ठीक है। साथ में ट्रू डिवोशन एंड फेथ, देखिए मैंने आपको बोला ही कि आपको फेथ अब बढ़ाना पड़ेगा, किस पे, उस डिवाइन पावर पर बढ़ाना पड़ेगा। अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। तो आपको यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कृष्णा जी कि आपकी लाइफ में जितने भी ऐसे फॉल्स लोग हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपका नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप उनके पीछे पड़े हुए और उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड जो है ये सारा फॉल्स है, लेकिन आपको कहाँ पर सर्व करना है, ईश्वर को सर्व करना है, ईश्वर को ऑफर करना है। क्या, तो आप उनको भोग लगा सकते हैं और गॉड को ऑफर कीजिए। तो गॉड को ऑफर करेंगे तो वो गॉड आपको पक्का देंगे, क्योंकि भगवान जो होते हैं यदि आप उनको एक बार पुकारते हैं वो 10 बार आते हैं, पर कई इंसान ऐसे हैं जिनको 10 बार पुकारो वो एक बार भी नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पर नॉक नॉक का भी कार्ड आ गया, नॉक एंड डोर टू पॉसिबिलिटी विल ओपन। तो आपकी लाइफ में यहाँ पर बी ओपन का भी कार्ड आया हुआ है और यहाँ पर नॉक नॉक का भी कार्ड आया हुआ है। तो गॉड आपके रास्ते में इस दिसंबर के मंथ में सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये टावर मूवमेंट ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट ओवर थिंकिंग में रहने वाली है। दिसंबर मंथ में जो पास्ट में हो चुका है उसकी ओवर थिंकिंग आप करने वाले हैं। तो यदि आप यही करेंगे तो आप एक्टिव कैसे होंगे। तो यहाँ पर रीडिंग इसीलिए हो रही है कि आपको वो सारी चीज़ों को लेट गो कर देना है और जो नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जब हम एक्सेप्ट करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। आपको रिसेंटली बहुत सारे मैसेजेस आएंगे या बहुत सारे ऑफर्स आएंगे, पॉजिटिव ऑफर्स आएंगे, आपको उसके लिए थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 2 कार्ड 3 कार्ड मैं एंजल गाइडेंस भी ले लेती हूँ। अनलाइकली, जितनी भी अनलाइकली चीज़ें हैं ना वो सब आप हटा दो। इन द नियर फ्यूचर अबंडेंस, इन द नियर फ्यूचर क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रहा है। तो रेडी फॉर अबंडेंस, ना कि ओवर थिंकिंग, ओके, रेडी फॉर अबंडेंस न कि ओवर थिंकिंग। थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे हमारी सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएं और हम लोग जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी में, अबंडेंस में एंट्री करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप सभी का टर्ट विद चेता ऊर्जा 919 में स्वागत है। जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, ठीक है, ब्लू कलर की ये लैपिस lazuli है, ठीक है। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको जानना ज़रूरी है। ये यहाँ पे 2-3 कार्ड फैच हुआ है, ओके। ऐसे कौन से आपकी लाइफ की नेगेटिविटी या डेविल एनर्जी है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है और वहाँ से हम कैसे बाहर निकले, ये जानना ज़रूरी, जो दिसंबर मंथ में आया हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाह, हैप्पी फैमिली, जस्टिस। तो ये जो डेविल एनर्जी ऑलमोस्ट आपकी लाइफ में से जा चुकी है, आपका टावर मूवमेंट फिनिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ तो बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है।
तो ये तो टावर मूवमेंट आपके लाइफ में से तो कंप्लीट जा चुका है, तो आपको इस सब पे विश्वास करना ही होगा, है ना। ये जिन्होंने भी ब्लू कलर का चुना है तो उसके लिए तो मैं ये बताऊंगी कि आप शायद उस एनर्जी में से भी बाहर आ चुके हैं, जो आपको हर्ट किए हुए हैं, जिन्होंने आपको तकलीफ दी हुई है, उसमें से आप ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं। साथ में यहाँ पर मुझे बहुत सारी गुड न्यूज़ भी मिल रही है और आप इन सब बातों को समझ भी चुके हैं। आपके साथ जस्टिस हो रहा है और कुछ लोगों के साथ जस्टिस हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, जो जो नई चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं, उस लर्न को आप याद कीजिए। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप उन सब चीज़ों को जानते हुए भी एक साइलेंट जोन में चले जाएं। अपने आप को, अपनी जो रफ्तार है वो आपने यहाँ बहुत कम कर दी है, कुछ लोग ये बता रहे हैं। यही आपकी एक नकारात्मक एनर्जी आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी। लेकिन यहाँ पर जो हर्मिट का कार्ड है वो ज़्यादा आगे देख नहीं पाता है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को बहुत लो कर दिया है। आप इतनी कंफ्यूज हो गए हैं, जो भी आपके लाइफ में हुआ है या आपने जितना भी काम किया है उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला है यहाँ पर। तो यहाँ जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको वो सब मिलने वाला है आने वाले समय में। दिसंबर का मंथ अबंडेंस और सक्सेस लेके आ रहा है, पर आप यदि रुके रहेंगे, आप यदि अपना कुछ वर्क ही नहीं करेंगे, अपने काम पर आप इतना फोकस नहीं डालेंगे 100%, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपको नॉलेज होकर भी आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो आपको यदि उन सब चीज़ों का बेनिफिट लेना है तो आपको एक्टिव तो होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर खुद ही अपने दुश्मन बने बैठे हैं, सॉरी, पर ऐसा लग रहा है। जबकि आपके पास देख रहे हैं ये कितनी सुंदर इसने कपड़े पहने हैं, तो आपके पास वेल्थ भी आ रहा है, आपके पास जनरेट भी हो रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर। तो आपको बहुत जल्दी कुछ मनी से रिलेटेड मैसेज आने वाला है। जिनका जॉब नहीं लगा है वो बहुत जल्दी जॉब लगने वाला है, और आप बहुत जल्दी सब चीज़ों के अबंडेंस के हकदार होने वाले हैं, ठीक है। साथ में आपको जो नॉलेज मिला है उस नॉलेज में सही और गलत की पहचान करने के लिए कही जा रही है। साथ में आपको और बहुत सारी बुक आप जो रीड कर रहे हैं उसमें से उन सब पॉइंटों को आप निकालिए जो आपकी ग्रोथ के काम आने वाला है। तो आपकी लाइफ बहुत खुशनुमा है, बहुत सक्सेसफुल है। साथ में आपकी लाइफ में हर चीज़ भरी पूरी है, कुछ लोगों की लाइफ में तो, ठीक है। लेकिन आप एक हर्मिट की भूमिका में हर्मिट क्या होता है ना, देखिए इसके हाथ में एक लैंटर्न है, देखा जाए तो ये भी पूरा डिवाइन है, ठीक है। ये डिवाइन को मानता है, डिवाइन को पसंद भी करता है, लेकिन ये देखता वहीं तक कि जहाँ तक लालटेन उसको दिखाता है। लेकिन आपके पास तो बहुत सारा नॉलेज है, फिर आप उतनी ही दूरी क्यों देखना चाहते हैं? आप अपना दायरा बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि आपको आपका नॉलेज तो है आपके पास, लेकिन आप ज़्यादा नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप रुक गए हैं। आपके देखिए ये नाइट ऑफ वॉन्ड जो है वो रिवर्स कार्ड आया हुआ है, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलने वाला था और जो नहीं मिल पाया है। तो ये दिसंबर का महीना जो है वो आपको अप्रिसिएशन देगा, वो आपको खुशियाँ देगा, वो आपकी लाइफ में प्रगति भी लेके आएगा। साथ में आपको उस डिवाइन से भी कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए आज मैंने ये रखा है, मुझे ये दोनों रीडिंग से कितनी सारी येलो एनर्जी देखिए यहाँ आ रही है, और यही मेरे से आज डिवाइन ने रखवाया। ये रीडिंग मेरी तरफ से नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए रीडिंग हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये कल ही मुझे ये सारे मैसेजेस मिल गए थे। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके जाइए। ये बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, आपने अपनी लाइफ को ही स्टॉप कर दिया है। उस जो पुरानी एनर्जी है उसी को आप सोच रहे हैं, जो पुरानी बातें हैं उसी को सोच रहे हैं, जिसके कारण आप उस नई एनर्जी में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, खुशनुमा है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उस डिवाइन दर्शन के लिए करना है। ये देखिए एक नया मैसेज आ गया कि आपको आपके डिवाइन दर्शन के लिए जाना है, क्योंकि वो आप जो रुक गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए डिवाइन दर्शन जाना है। मैजिशियन एंड द मिरर, आपके पास सारी पावर है। ग्रेट कार्ड, द सन। ओ यहाँ भी रेस्ट एंड रिजुनेशन आ रहा है। देखिए कितना सुंदर कार्ड आ गए हैं। सन का कार्ड आपको पता ही होगा, सन का कार्ड क्या कहता है कि ये
आपको हर चीज़ों में से बाहर लेके जाएगा। देखिए एंजाइटी आई है, आपने अपने आप को ही रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने दुश्मन न बनिए, ये बार बार मैसेज आ रहा है। आप उस डिवाइन के ऑलरेडी बहुत समीप है, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, या आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए और मेडिटेशन कीजिए। यदि आप अपने लिए मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अबंडेंस तो आने ही वाला है आने वाले दिनों में, और ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। साथ में ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर एक ऊर्जा है जिसको आपने बुझा दी है, ये पानी डाल दिया है उसने आपने उस पर। ये दोनों अलग अलग है और उसको अलग अलग ही रहने दीजिए। जब ये वाटर साइन और फायर साइन को मिला देते हैं ना, तो कुछ नहीं होता वाटर का, ये अग्नि बुझ जाती है। अग्नि क्या करती है, आपको प्रज्वलित करती है, आपको आगे बढ़ाती है, आपके अंदर ऊर्जा भरती है, ठीक है। लेकिन जब आप उस अग्नि को ही आप बुझा देंगे तो आप एंजाइटी में आएंगे ना, क्योंकि आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप थोड़ा सा उस जो डिवाइन से कनेक्टेड है उसके लिए अपने लिए भी थोड़ा सा काम कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में लेके आइए और उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए जो आप सचमुच में चाहते हैं। देखिए बैलेंस का कार्ड आना ही था यहाँ पे, क्योंकि आप अपने आप में ही बैलेंस नहीं बना रहे, आप पूरी पुरानी ऊर्जा में ही लगे हुए। आप उस डिवाइन से सब कुछ मांगना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं डिवाइन को बोलूँगा, डिवाइन मेरे को सब कुछ दे देगी। डिवाइन आपको तभी देगी जब आप एक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि डिवाइन उन्हीं को देती है जो एक्शन लेते हैं। यदि ये देखिए, मेरे को कल जैसे यूनिवर्स ने मुझे गाइड किया था कि देखिए यहाँ पे नीचे रिकवरी का कार्ड है। आप मैं कार्ड इसलिए लूँगी क्योंकि यहाँ सचमुच में इसी की ज़रूरत है। आपको अपनी ही रिकवरी करनी है। देखिए मुझे नीचे सारे वो कार्ड आ रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, तो आपको आपकी रिकवरी ही करनी है। आप अपने ही दुश्मन बने बैठे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता ही है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो। तो हमें यदि उस डिवाइन पे भरोसा है तो अपने एक्शन पे भी भरोसा होना पड़ेगा। यदि हम सोचेंगे नहीं मैं लेटा हूँ और मुझे खाना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमें उठ के खाना बनाना पड़ता है, तभी हमें खाना मिलता है, ठीक है। तो आपको अपने लिए ये कार्ड आ गया है उछल के, देयर समथिंग बेटर। यस, दिसंबर में एबंडेंस है, सक्सेस है, अप्रिसिएशन है। आपको इस बात पे भरोसा करना पड़ेगा और अपने आप को जल्दी जल्दी रिकवरी कीजिए। अभी भी 48 घंटे बचे हैं। आप चाहे तो 72 घंटे वाला भी रीडिंग देख सकते हैं। अभी भी 48 घंटे बचे हैं। आप जल्दी जल्दी रिमेन पॉजिटिव, आप पॉजिटिविटी में आ जाइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप अपने आप को ही हील कर सकते हैं, अपने आप को ही आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ यही बार बार गाइडेंस आ रहा है। लेट गो का कार्ड भी आ गया है। अब उन सब पुरानी चीज़ों को हटा दीजिए, क्योंकि आज की एनर्जी आपकी बहुत सुंदर है। पर आप हमेशा सोचेंगे ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा किया था किसी ने। यदि आप सिर्फ यही सोचेंगे तो आप अपने आप के ही दुश्मन बन रहे हैं। देखिए एक कार्ड और आ गया है, एंजल्स आस्क योर एंजल। तो आपको यदि एंजल कॉलिंग आती है तो आप एंजल कॉलिंग कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। चलिए मैं देख लेती हूँ इस कार्ड से भी कृष्णा कार्ड आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। कृष्णा जी आप क्या बताना चाहते हैं? ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स आ रही है भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। थोड़े समय में आप अपने आप को ही खुश कर पाएंगे, अपने आप को ही सेटिस्फाइड कर पाएंगे और अपनी सोल को हील कीजिए आप, ठीक है। चैरिटी, तो चैरिटी करने के लिए आप जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्री में चैरिटी है, आपको एक भी रुपए नहीं लगने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। साथ में ये बोला जा रहा है कि यदि कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप उसे दीजिए, क्योंकि जब हम कई बार हमारे पास पहले आता है तभी हम दे पाते हैं ना। तो आपको यहाँ पे कृष्णा भी बोल रहा है कि जो आपके पास है वो आप दे दीजिए। तो आपके पास यदि क्रोध है तो क्रोध हटा दीजिए, आपके पास एंजाइटी है तो एंजाइटी हटा दीजिए, ठीक है। और यदि आपके पास कोई आसपास कोई जीव जंतु है तो उन्हें थोड़ा फीड कर दीजिए, ठीक है। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर एंड whoever mentor you। आपकी यदि कोई टीचर है, यदि कोई रिस्पेक्ट
फुल कोई आपकी लाइफ में है, जैसे यहाँ प्रिस्टेस का भी कार्ड आया हुआ है ना, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई गुरु है जिसकी शायद आप आदर नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उनके लिए आप आदर कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने चले जाइए। आप अपने टीचर से आज बात कर लीजिए। यदि आपको कोई जहाँ भी गाइडेंस मिल रहा है, जैसे यहाँ से आपको गाइडेंस मिल रहा है, तो आप यहाँ पर थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कृष्णा लिख सकते हैं, या उस डिवाइन पावर को आप थैंक यू कह सकते हैं जिसे आप मानते हैं। आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जब हम अपने लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स आती है। तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स तो आ रही है। आप अपने आप को जल्दी से जल्दी हील कर लीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए और ये एक्सेप्ट कीजिए कि मैं इस लायक हूँ, मुझे वो सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और मिलने वाली है। ये एक मैसेज आपके लिए आ रहा है। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।